नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अनामिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ लाइफस्टाइल विद अनामिका पे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही चर्चित टॉपिक की, जो यूजुअली जो न्यू मॉम्स जो होते हैं या मॉम टू बी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं, बहुत ज़्यादा वरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरीज भी होती हैं कि जो मालिश है या न्यू बॉर्न जो अभी हुआ है या होने वाला है, उसकी मालिश कैसे करें या क्यों करना ज़रूरी है। और बहुत सारे केसेस में जो हैं लोग बाहर से भी हायर करते हैं मालिश वाली आंटीज़ को। सो ये बहुत ही कहते हैं ना, शेयर करने वाला एक टॉपिक होने वाला है, जो मैं अपना पर्सनल जहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो है वो भी आपसे शेयर करूँगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो न्यू मॉम्स हैं या मॉम टू बी हैं या अभी अभी नई मॉम बनी हैं, वो इस वीडियो को देख सके और उनकी हेल्प हो सके इस वीडियो के द्वारा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सो एज़ यू नो, आई हैव 2 बेबीज़ एंड मैंने दोनों ही केसेस में खुद से ही अपने बच्चे की मालिश करी है। दोनों ही बच्चों की, अभी भी मैं, जो मेरा बेटा है वदिश, उसकी भी मैं खुद ही मालिश करती हूँ। ही 7 मंथ्स नाउ। और मेरी बेटी भी 3.5 महीने की 3.5 साल की हो चुकी है, तो उसकी भी मैंने खुद ही मालिश करी है। उसकी मालिश मैंने 1.5 साल तक अराउंड करी थी एंड अभी तो मैं बेटे की कर ही रही हूँ। सो यहाँ बात होती है कि जो हमारा मेन टॉपिक था, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि जो मालिश वाली आंटीज़ हैं वो क्यों अवॉइड करनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस में या फिर बहुत ज़्यादा लेस नॉलेज की वजह से जो होते हैं वो मालिश वाली आंटीज़ जो है होती हैं उन्हें हायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमें मालिश वाली आंटी जो है वो क्यों अवॉइड करनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जिनसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उनको आपको नहीं हायर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको बेबी की मसाज नहीं देनी चाहिए। सी ऑफिशियल तौर पे अगर मैं बात करूँ तो कभी भी डॉक्टर्स इन रिटर्न, समझ रहे हो आप मेरी बात को, वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ आप मसाज करिए, बट इन रिटर्न कभी भी कोई भी डॉक्टर, इधर इट इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कभी भी ये नहीं बोलते हैं, रिटर्न में लिख के नहीं देते हैं। रिटर्न की मैं बात कर रही हूँ, रिटर्न में ऑफिशियली लिख के नहीं देते हैं कि आप बेबी की मसाज करें। रीज़न कि बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि बच्चों के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो कभी भी रिटर्न लैंग्वेज में आपको वो लिख के नहीं, जैसे कि आपको वैक्सीन के बारे में लिख के बताया जाता है, आपको बेबी की क्या क्या मेडिसिन देनी है उनके बारे में लिख के आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शंस मिलते हैं आफ्टर डिलीवरी। बट कभी भी रिटर्न में आपको मसाज करनी है ऐसा लिख के आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। रीज़न कि बहुत सारे केसेस में बच्चों के फ्रैक्चर्स हुए हैं, बहुत सारे केसेस में बच्चों में डिसेबिलिटीज़ आई हैं, जिसकी वजह से ये एक बैन है रिटर्न में लिखना। बट बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी बिलीव दैट कि मसाज जो है वो बहुत ही अच्छा एक क्राइटेरिया है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो जो इमोशनल डेवलपमेंट है माँ के द्वारा वो अच्छे से डेवलप हो सके उसके लिए भी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों जो स्पेशली जो मालिश वाली आंटी हैं वो क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्यों हमें बाहर से जो मालिश वाले जो आंटीज़ लोग होते हैं उनको अवॉइड क्यों करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे रहने वाला है कि जो मालिश वाली आंटी है उनसे बच्चों को इंजरी का रिस्क रहता है। रीज़न वाई कि जो मालिश वाली आंटी रहती हैं, जो मसाजर्स जो जिनको मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ तो उनके जो हैंड्स होते हैं, पाम वाला एरिया, फिंगर्स वाला एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वो डेली मसाज करते हैं ना सिर्फ बच्चों की, बड़े लोगों की भी मसाज करते हैं। एंड उस केस में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को कभी हाथ खिंच जाता है ना, वो बच्चों को ऐसे लटका देते हैं, बच्चों को तेज़ तेज़ मालिश करते हैं, हाथ खिंच जाता है। और उनके ना भी, अगर वो हाथ ना भी खींचे या पैर ना भी खींचे, तो भी उनका जो पाम का एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप हो रखा होता है। तो इस वजह से ना वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड फील कराता है। तो इस केस में ना रिस्क ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड मैं पॉइंट की बात करूँ तो दे डोंट हैव मेडिकल ट्रेनिंग, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि उनको कोई स्पेशली तरीका नहीं पता होता कि हमें इसी तरीके से मसाज करनी है, राइट। उन्होंने कोई ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करी होती, कोई उन्होंने कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूँ तो सो दे नो कि हाँ हाउ टू टैकल, हाउ टू मसाज, ठीक है, किसी का भी, चाहे इधर इट इज़ बेबी और इट इज़ समवन एल्स, ठीक है। बट अगर जो नॉर्मली मालिश वाली आंटी होती है उन्हें नहीं पता होता कि कैसे मालिश करनी है एक प्रॉपर ढंग से, बिकॉज दे डोंट हैव मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, अभी थर्ड मैं पॉइंट की जो बात करने वाली हूँ वो आपको क्लियरली विजुअल हो जाएगा कि क्यों मैं जो है मालिश वाली आंटी को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहती हूँ। पॉइंट है वो ये है कि अनसेफ प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि जो मालिश वाली आंटी होती है वो बहुत जगह बच्चों के जैसे आपने सुना ही होगा कि वो कहते हैं चेस्ट दबा दो, है ना, कान में ऑयल डाल देती हैं, प्राइवेट एरिया के जो होल्स होते हैं उसमें ऑयल डाल देती हैं, विच इज़ नॉट गुड।
तो ये एक अनसेफ प्रैक्टिस है जिससे बच्चे को इंटरनल हार्म जो होता है वो भी होता है, और तो और एक्सटर्नल हार्म में होता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं कान में ऑयल डालने से, नाक में ऑयल डालने से, प्राइवेट एरिया के होल्स में ऑयल डालने से। ये बहुत ही एक नुकसानदेह हो सकता है, इस वजह से भी अनसेफ प्रैक्टिसेस होती हैं। और ऐसे भी देखा गया कि बहुत सारी जो आंटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि दूसरे बच्चे के चेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको दबा देती है, प्राइवेट एरिया को दबा देती है, जिससे बच्चे को मेजर इंजरी हो सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट जो होने वाला है वो है कल्चरल प्रैक्टिसेस का। कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या कहा गया है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स, ठीक है, अभी मैं एक पर्टिकुलर ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स जो होते हैं उनको उनसे बेबी को मसाज किया जाता है। एंड मैं आपको बताऊं कि हर ऑयल बच्चे को सूट नहीं करता, हर टाइप का ऑयल हर बच्चे को सूट नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे केसेस में बच्चे के बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। इवन दो कल्चरल प्रैक्टिसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग बच्चों को ऑयल भी पिलाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो ये इसलिए कम्प्लीटली जो है वो मालिश वाली आंटीज़ जो होती हैं या ये जो प्रैक्टिसेस हैं ऑयल मसाज की या ऑयल पिलाने की या होल्स में डालने की, ये कम्प्लीटली बैन होती है, ठीक है। मसाज आप करना चाहते हैं डेफिनेटली करिए अपने बच्चे की, लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि मसाज कैसे करनी है, किससे करवानी है और क्यों करनी है। बेसिक रीजन जो होते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मसाज कराना इसलिए अच्छा है कि बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे का जो टाइम पीरियड है, अगर वो 6 मंथ्स में बैठना चाहतेगा तो 6 मंथ में बैठेगा। अगर वो 1.25 साल में चलना चाहता है या उसके डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस तरीके से हो रहा है, उसके जीन्स वैसे हैं, तो वो उसी टाइम बैठेगा, ठीक है। आपके मसाज करने से ऐसा नहीं है कि बच्चा 3 महीने में ही बैठना चालू कर देगा या बच्चा 3 महीने में ही खड़ा होना चालू कर देगा। इस तरीके की चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। अब मैं बात करती हूँ कि मसाज हमें क्यों करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, किस लिए मसाज की जाती है बच्चों की। तो आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे, जो कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे रहने वाला है वो आपको बच्चे को जेंटल सेफ मसाज देनी है। ऐसे नहीं है आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा रब करना है ऑयल से, नहीं। आप बच्चे को सिर्फ मसाज, ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन है, एज वी नो जब भी हम अपना फेशियल वगैरह कराते हैं या हम यहाँ पे अपने मसाज करते हैं अपने आइज़ की, अपने हेड की, तो हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो। तो सेम केस बच्चों के साथ भी होता है, जब हम उनकी मालिश करते हैं जो उनका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। तो ये एक सेफ प्रैक्टिस है, इसीलिए आपको खूब तेज तेज बच्चे को रगड़ना नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं खींचना है, क्योंकि इससे बच्चे को मेजर इंजरी हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप बच्चे की मसाज शुरू करें, बेसिकली क्या होता है कि जब आपके बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड जो होती है, जो उसके नाभि वाले एरिया में जो कॉर्ड लटकी हुई होती है, जब आफ्टर बॉर्न के बाद जो कॉर्ड होती है बच्चे की, अम्बिकल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो लटकी होती है, वो मैक्सिमम 10 to 7 डेज़ में अपने आप हट जाती है। तो उसके बाद आप इजीली बच्चे की मसाज जो है वो शुरू कर सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं, 7 मंथ में हुआ या अदर कोई इशू है बच्चे को, बच्चा वीक है या प्रीमेच्योर है या कुछ और किसी भी तरीके की कोई ऐसी कंडीशन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है कि हम इसकी मसाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड जब आपको पीडियाट्रिशियन बोल देते हैं कि ठीक है आप मसाज कर सकते हैं, बेबी इज़ हेल्दी, आप मसाज कर सकते हैं, तभी आप अपने बेबी की मसाज शुरू करें। अगर आपके बेबी का वेट हेल्दी है, नॉर्मल वेट है, तो आप मसाज कर सकते हैं। अगर बेबी का वेट थोड़ा भी कम है, उसके वो थोड़ा सा भी कहते हैं ना अनहेल्दी है या कुपोषण, जैसे कई बार बच्चे कुपोषित होते हैं, जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा लेस वेट के बच्चे होते हैं, उनकी मसाज आपको एटलीस्ट 45 डेज़ तक तो नहीं करनी होती। उसके बाद आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स आपको जब रिकमेंड कर दे तब आप उसकी मसाज करना शुरू करिए। थर्ड पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है कि मसाज का जो पर्पस होना चाहिए वो ये नहीं कि बच्चे का हाथ पैर खींचो तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बैठना तो शुरू हो जाएगा। ये आपका मसाज का पर्पस नहीं होना चाहिए। आपके मसाज का पर्पस जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि यू हैव टू क्रिएट बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड, ठीक है। मसाज से क्या होता है, आपके और आपके बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब मैं बात करती हूँ कि जब आप मसाज करते हैं बेबी को, आप बहुत सारी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि आपको प्रॉपर किस वे में बच्चे की मसाज करनी चाहिए। एंड अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी जब भी आप देखें ना तो आप फॉरेन वीडियोस को देखें, बिकॉज जितनी भी फॉरेन वीडियोस की जो एक्सरसाइज है मसाज की, उसमें ये दिखाया गया है कि जो बच्चे की जो बेसिक नीड होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से मसाज देना कि बच्चे की एक्सरसाइज भी होती जाए। फॉर एग्जाम्पल पैरों से साइकिल चलवाना, ऑयल्स की मसाज करके पैरों से साइकिल चलवाना, तो उससे क्या होता है, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होता है, बच्चे को गैस का इशू नहीं होता, ब्लोटिंग इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो इस तरीके की जो मसाज प्रैक्टिसेस हैं वो आप फॉलो करिए। एंड लास्ट कि बच्चे की मसाज कभी भी इसलिए ना सोच के करें कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो बैठने लग जाएगा, नहीं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके बच्चे को और आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी क्रिएट हो, इमोशनल डेवलपमेंट, या बच्चा इमोशनली आपसे अटैच हो, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट जो रहने वाला है, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि नो द साइन ऑफ़ योर बेबीज़, कि अगर आप मसाज कर रहे हैं एंड आपका बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रहा है एंड आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली उसको मसाज करे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ आपका बेबी आपसे चिढ़ जाएगा, वो कभी आपसे मसाज ही नहीं कराएगा, ठीक है। तो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि अगर जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है या उसको किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है।